था, इसलिए हम लोग इसको बिगिनिंग से शुरू करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे आज, इतना उस पे डिटेल से नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टोरी टाइप में जो भी जो मेन वर्ड होगा उसी फोकस करेंगे, बाकी थोड़ा फास्ट कवर करने की कोशिश करते हैं आज। लेट्स सी इट। आप लोगों के पास बिल्कुल स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप जो चैट बॉक्स है उस पर एक मैसेज डाल दो कि सर कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं इसको शुरू करता हूँ अभी। नो ओके। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, कल हमने डिस्क्राइब किया था, वैसे थोड़ा फास्टली कर रहे हैं फिर से, कि जो स्टोरी है वो किसके बारे में, जहाँ पे एक किंगडम शो किया गया और जो कि मूर्खों का एक साम्राज्य, एक राज्य जो था, उसकी एक कहानी है वी आर गोइंग टू रीड नाउ टुडे। और बेटा सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। बेटा वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि स्क्रीन डाल रखी है ना, स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने। यस सर, यस सर। हाँ, तो हम लोग उसी को फोकस करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल प्लीज बीच में बोल दें, अदरवाइज कोशिश ये करें कि कंटिन्यू फटाफट करके इसको कवर करें, चैप्टर हाफ से ज्यादा कवर करने की कोशिश करनी है आज हमें, काफी स्लो चल रहा था कल। ओके। यस सर। ओके, वेरी गुड। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, दैट फूल्स आर सो डेंजरस, कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो काफी डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं, दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज, और जिनको कि केवल समझदार या बुद्धिमान लोग जो होते हैं वही केवल उसको मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, स्टोरी में फूल्स कौन है, व्हाट हैपेंस टू देम, और उनके साथ होता क्या है, टू नो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, फूल्स के उस किंगडम के अंदर, बोथ द किंग एंड मिनिस्टर, वहाँ के जो मंत्री थे या वहाँ का जो राजा था, वो सभी लोग ही, दोनों ही जो थे, वर इडियट्स, वो एक तरह से मूर्ख थे हम कह सकते हैं। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। एक साउंड आ रही बेटा, वो अपनी तरफ से, किसकी तरफ से, थोड़ा उसको कंट्रोल करें। दे डिडंट वांट, वो नहीं चाहते थे, टू रन थिंग्स, की चीजें जो भी हैं, जो भी कामकाज हो वो उस तरीके से हो, कैसे, लाइक अदर किंग्स, और राजाओं की तरह तरीके से। एक सेकेंड, डिस्टर्बेंस हो रही थी। ओके। दे ऑर्डर्ड दैट, सॉरी, सो दे डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, टू चेंज नाइट इनटू डे, कि वो रात को दिन में कन्वर्ट कर दें, एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में कन्वर्ट कर दें। जो काम दिन में होते हैं वो रात को हो, रात को होते हैं वो दिन में होने शुरू हो जाएं। उन्होंने ये डिसाइड कर दिया। दे ऑर्डर दैट, उन्होंने फिर ये ऑर्डर दिया, दैट एवरीवन शुड बी अवेक, कि हर जो आदमी है उस वो जगेगा एट नाइट, रात के टाइम पे वो जगेंगे, टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों की जुताई वगैरह करेंगे, एंड रन देयर बिजनेसेस, और अपने जो भी काम काज है वो सब चीजें करेंगे। ओनली आफ्टर डार्क, वो केवल तब कर सकते हैं जब अंधेरा हो चुका हो, उससे पहले ना हो। एंड गो टू बेड एज सुन एज, और वो सोने के लिए उस समय चले ही जाएं, एज सुन एज, जैसे ही क्या हो, द सन केम अप, जैसे सन राइज करता है, जैसे सूर्य उगता है, उन्हें सोना ही होगा, सोने चले जाना होगा। एनीवन हु डिसओबेड, और जिसने भी उसको डिसऑबे किया, जिसने उसको फॉलो नहीं किया, वुड बी पनिश्ड, उसे पनिशमेंट दी जाएगी, विद डेथ, और पनिशमेंट भी कोई नॉर्मल नहीं, सिंपल नहीं, कोई ज्यादा यानी कि बिल्कुल सिवियर पनिशमेंट होगी, वो भी डेथ। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड, और लोगों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया, फॉर फियर ऑफ डेथ, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डेथ, डेथ के डर के कारण से, मौत के डर के कारण से। द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और जो उसके मिनिस्टर थे, वर डिलाइटेड, वो बड़े खुश होते हैं, डिलाइटेड का मतलब होता है टू बी वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, उनके प्रोजेक्ट के सक्सेस के ऊपर वो बड़े खुश हुए। वन डे, एक दिन, एक गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड, इनका यानी वहाँ पे एक गुरु और एक उसका शिष्य जो था वो वहाँ पे पहुँचते हैं। डिसाइपल का मतलब क्या होता है, शिष्य होता है ना, तो फॉलोवर जो होते हैं किसी के। arrived in the city, उसी सिटी में पहुंचे वो, and it was a beautiful city, and they found that the city was really very beautiful. It was broad daylight, ये अभी पूरी तरीके से डे लाइट थी चारों तरफ, सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी,
कोई ऐसी बात नहीं थी, अंधेरा वगैरह नहीं था, बट देयर वाज नो वन अबाउट, लेकिन वहां पे आसपास कोई नहीं था। एवरीवन वाज एस्लीप, हर जो व्यक्ति था वो सोया हुआ था। नॉट ए माउस स्टिरिंग, यहाँ तक कि कोई चूहे की भी इधर से उधर मूव करने की आवाज या कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। इवन द कैटल हैड बीन टॉट, यहाँ तक कि जो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स थे, कैटल जो थे, उन्हें भी ये सिखा दिया गया था टू स्लीप, कि वो सोए रहें बाय डे, दिन के दौरान। द टू स्ट्रेंजर्स द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, जो दोनों स्ट्रेंजर्स थे वो काफी अमेज थे, सरप्राइज थे बाय व्हाट दे सॉ अराउंड, उन्होंने जो कुछ भी चारों तरफ देखा, अराउंड देम, उनके आसपास, एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन, और वो पूरे टाउन में भटकते रहे, घूमते रहे, टिल इवनिंग, इवनिंग के टाइम तक, शाम के टाइम तक। व्हेन सडनली द होल टाउन, कि तभी अचानक जो पूरा कस्बा जो था वो कब वो जग गया, एंड वेंट अबाउट, और वो अपने अपने काम इधर उधर घूमने लगे। इट्स नाइटली बिजनेस, कस्बे के लोगों का जो नाइटली या रात का जो कामकाज था उसमें वो बिजी हो गए। द टू मैन वर हंग्री, दोनों ही लोग जो थे वो भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और क्योंकि अभी दुकानें खुल चुकी थी, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, वो कुछ ग्रोसरी का सामान जो था वो अपना परचेज करने वो जाते हैं। टू देयर एस्टोनिशमेंट एंड इट दिस थिंग अगेन सरप्राइज देम, उन दोनों को फिर से इस चीज से वो चौंक उठते हैं, सरप्राइज करते हैं, दैट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, जब उन्होंने ये पाया कि हर चीज की कीमत एक समान थी, यानी कि सेम थी। ए सिंगल डुडू, एंड विच वाज, क्या वो क्या थी, वो सिंगल डुडू। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस, चाहे उन्होंने कुछ क्वांटिटी में उन्होंने चाहे वो राइस परचेज किया हो, और ए बंच ऑफ बनानास, या फिर बनानास लेने हो, सभी के लिए वही चीज पे करनी थी। इट कॉस्ट ए डुडू, उस सब की प्राइस एक डुडू होती थी। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसके जो शिष्य थे वो काफी खुश हो गए थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी भी इस तरह की चीज के बारे में नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड, उन्होंने पूरा जो खाना था वो परचेज कर लिया। फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, जो भी उन्हें जरूरत थी केवल 1 रुपए के अंदर। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, और जब उन्होंने खाना पकाया और खाया, उस टाइम पे द गुरु रियलाइज्ड, गुरु ने इस चीज को महसूस किया, दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये किंगडम तो मूर्खों का किंगडम है। एंड इट wouldn't be a good idea, और ये एक सही ख्याल नहीं रहेगा, फॉर देम, उनके लिए, क्या क्या नहीं रहेगा, टू स्टे देयर, कि वो वहां पे ठहरे, तो ये विचार उनके लिए सही नहीं होगा, उन्हें उसे ऐसा फील हुआ। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। और तभी जो गुरु था उसने अपने डिसाइपल से कहा, दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये प्लेस हमारे लिए नहीं है, लेट्स गो, आइए हम लोग यहाँ से चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसाइपल, उसने अपने डिसाइपल से कहा। बट द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसाइपल था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हियर, हर चीज यहाँ पे बहुत सस्ती है। ऑल ही वांटेड वाज गुड, और वो ऑल ही वांटेड, वो जो भी वो चाहते थे, जिनकी जरूरत थी, वो सब चीजें वहां पे अच्छी थी। चीप फूड, सस्ता खाना। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सभी लोग मूर्ख हैं। दे दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम इसका आइडिया भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारे साथ वो अगले टाइम पे क्या कर सकते हैं। बट द डिसाइपल वोंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो डिसाइपल था उसने नहीं सुना किस चीज को, टू द गुरुज विजडम, गुरु की समझदारी भरी बात को। ही वांटेड टू स्टे, वो वहां पे ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गिव अप, और आखिर में गुरु ने उस चीज को छोड़ दिया, यानी कि उसने उसको वहीं छोड़ दिया। एंड सेड, और उसने कहा, डू व्हाट यू वांट, करिए जो तुम चाहते हो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वहां से चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, डिसाइपल वहीं ठहरा रहा। एट हिज फिल एवरी डे, और वो खाता रहा जितना वो खा सकता था, जितना उसे आवश्यकता होती थी, पूरे दिन भर खाता रहता था। बनानास एंड घी, बनानास, घी एंड राइस एंड व्हीट, एंड ग्रीव फैट, और वो मोटा हो गया। लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, जैसे कि गलियों में जो बुल ऐसे ही घूमते रहते हैं। सैक्रेड क्योंकि उसको काफी लोग एक पवित्र मानते हैं, उसको थोड़ा सा पूजनीय फॉर्म में मानते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा।
उसके तरीके से। इंडियन राइटर है तो इस तरह की वर्डिंग वो यूज करेगा, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी में जिस चीज को देखता है तो उस तरह की सिचुएशन को एग्जाम्पल फॉर्म में यूज कर सकता है। तो वहाँ का उसी एग्जाम्पल है। वन ब्राइट डे, एक दिन जिस दिन बिल्कुल साफ सुथरा मौसम था, चारों तरफ रोशनी थी अच्छे से, on that day a thief broke into a rich merchant's house। क्योंकि वहां पे रात दिन में होती थी, माना जाता था कि जो काम दिन में होते हैं वो रात में हो रहे हैं, तो काम काज के लिए लोग कब जगे रहते हैं, वो रात में जगे रहते थे। तो चोरी कोई करना चाह रहा होगा तो वो रात में नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे क्या था, इसी कारण से जब सभी लोग सोए हुए हैं दिन के टाइम पे, तभी उस दौरान ए thief broke into a rich merchant's house, एक चोर जो था ब्रोक इनटू, घुस गया किसमें, ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक अमीर व्यापारी के घर में। ही हैड मेड ए हॉल इन द वॉल, उसने एक हॉल बनाया किसमें, वॉल के अंदर, एंड स्नीक्ड इन, और वो अंदर घुस जाता है। एंड एज ही वॉज कैरिंग, और जब वो उसे एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वो अपनी चोरी कर रहा था, तभी द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, तभी जो दीवार थी उस पुराने घर की, कोलैप्स्ड, वो गिर जाती है, ऑन हिज हेड, उसके सर के ऊपर, एंड किल्ड हिम, और उसे मार डालती है ऑन द स्पॉट, उसी स्पॉट पर ही। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, जो उसका भाई था उस चोर का, बगलर का, रैन टू द किंग, वो दौड़ता हुआ राजा के पास गया, एंड कंप्लेंट, और उसने वहां जाकर शिकायत की, योर हाइनेस, कि हे महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंसेंट ट्रेड, जब मेरा भाई जो था वो परसुइंग, यानी कि जब वो अपना कोई काम जो था वो पूरा कर रहा था, ही वाज बिजी इन डूइंग दैट थिंग, किस चीज, क्या करने में, हिज एंसेंट ट्रेड, एंसेंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन, पुराना, जो भी उनका व्यापार था, जो उनका काम था, व्हेन ही वाज बिजी इन दैट थिंग, इफ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसने उसे मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और इस मर्चेंट को, दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये दोष किसका है, उस मर्चेंट का है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक अच्छी, एक मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, और आपको इस गलत काम करने वाले को, दोषी को पनिश करना चाहिए, आपको सजा देनी चाहिए। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस, और जिस चोर की मौत हुई है उसकी फैमिली को कंपनसेट करना चाहिए, उसकी हानि की जो है, नुकसान की पूर्ति करवानी चाहिए, द फैमिली, उसके परिवार की, फॉर दिस जस्टिस, इस न्याय के थ्रू। द किंग सेड, तभी राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, कि जस्टिस जो है वो किया जाएगा। डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। एंड वंस एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और उसी समय बुलाया गया, समन भेजे गए, मैसेज भेजा गया आने के लिए, किसको, द ऑनर ऑफ द हाउस, उस घर के मालिक के पास में। When the merchant arrived, और जब वो मर्चेंट वहां पे पहुंचा, the king questioned him, तभी जो राजा था उसने उससे इंक्वायरी की, उससे क्वेश्चंस पूछे, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा, सच एंड सच, योर हाइनेस, इन इट मींस ही रिप्लाइड, he told him everything what his name was, it means योर हाइनेस, हे महाराज मेरा ये नाम है, इट मींस वेयर वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम घर पर थे जब तुम्हारे जो उस मरे, उस जो आदमी मर गया, उस आदमी तुम्हारे घर पे बर्गलरी की, चोरी की, सॉरी, यस, उसने कहा कि हाँ माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन, वो अंदर घुस गया, एंड द वॉल वाज वीक, और दीवार जो थी वो कमजोर थी, इट फेल ऑन हिम, ये उस पर गिर गई। देन फेल ऑन हिम, द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, और जिस पर आरोप था, जिसको अक्यूज किया गया था, प्लीड्स का मतलब होता है बेटा रिक्वेस्ट करना, प्लीज की सेंस होती है, इनकी प्लीड्स गिल्टी, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। योर वॉल, द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, और यानी कि जो जिस पर आरोप था उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब हुआ, एंड योर वॉल किल्ड दिस मैन, और तुम्हारी जो दीवार है, इसने
उस आदमी को, इस आदमी के भाई को मार दिया है। एंड यू हैव मर्डर्ड ए मैन, एंड इट मींस यू, तुमने एक आदमी का कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। हु इज दैट? छोड़ दिया। लॉर्ड, परसुइंग का मतलब होता है बेटा डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग, है ना। परसू करना जारी करना होता है, कंटिन्यूटी जी किसी चीज को शो करने परसू वर्ड यूज करते हैं हम लोग। व्हेन ही वाज परसुइंग हिज टास्क, इट मींस ही व्हेन ही वाज डूइंग हिज टास्क। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग ना। ओके, पनिश यू। ओके, लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, जो हेल्पलेस मर्चेंट था उसने रिप्लाई किया, उसने कहा लॉर्ड, हे मालिक, आई डिडंट पुट अप द वॉल, पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनवाई। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। एक्चुअली ये गलती उसकी नहीं, मेरी नहीं है, ये गलती वास्तव में उस आदमी की है जिसने ये दीवार बनाई है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसको अच्छे से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उसको पनिश करना चाहिए। बेटा 1 सेकंड के लिए होल्ड करना प्लीज। हाँ बेटा प्लीज, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी। उसने कहा यू शुड पनिश हिम, आपको उसे पनिश करना चाहिए। हु इज दैट? अब राजा ने बोला हु इज दैट, कि वो कौन है। माय लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम, कि माय लॉर्ड जो ये दीवार है ये मेरे फादर के टाइम पे बनाई गई थी। एंड आई नो द मैन, और मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बूढ़ा आदमी है। एंड ही लिव्स नियर बाई, और नजदीक ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, राजा ने मैसेंजर्स को भेजा, टू ब्रिंग इन, लाने के लिए, किसको? द ब्रिकलेयर, उस ब्रिकलेयर को, जो कि ब्रिकलेयर था उसे। ब्रिकलेयर का मतलब क्या होता है? यानी कि जो ईंटें बनाता है या दीवारें बनाता है, उन सेंस में यूज करते हैं हम लोग। राजमिस्त्री वगैरह जो होते हैं उसके लिए हिंदी में वर्ड यूज करते हैं। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने की दीवार को बनाया था। दे ब्रॉट हिम, वो उसे लेकर आते हैं। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बांधे हुए हैं, बांध कर लेकर आते हैं। यू देयर, अच्छा तो वो तुम हो। डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल, क्या तुमने इस आदमी की दीवार को बनाया? इन हिज फादर्स टाइम, इसके फादर के टाइम पे। यस माय लॉर्ड आई डिड, वो कहता है कि हाँ मालिक मैंने बनाया था। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस, ये कैसी दीवार तुमने बनाई? दैट यू बिल्ट, इट वाज, इट हैज फॉलन ऑन पुअर मैन, ये एक बेचारे आदमी के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल कर दिया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें मौत की सजा देनी पड़ेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, और जिससे पहले कि जो राजा था वो एग्जीक्यूशन का मतलब मौत की सजा दे पाता, सुना पाता, उसके लिए द पुअर ब्रिक लेयर, जो बेचारा ब्रिक लेयर था, जो राजमिस्त्री था, जो दीवारें बनाता था, प्लीडेड, प्लीड वर्ड पहले आ चुका था, सेम वर्ड है, प्लीड मीन्स रिक्वेस्टेड। प्लीज लिसन टू मी, आप प्लीज मेरी बात को सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, आज इससे पहले कि आप अपने ऑर्डर्स दें। इट्स ट्रू, हाँ ये सच है। आई बिल्ट दिस वॉल, कि मैंने इस दीवार को बनाया था। एंड इट वॉज नो गुड, और ये वास्तव में अच्छी नहीं बनी थी। बट दैट वॉज बिकॉज, लेकिन ये इसलिए था, बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा दिमाग जो था वो उस पर नहीं था। आई रिमेम्बर वेरी वेल, मुझे अच्छे से याद है, ए डांसिंग गर्ल, कि एक डांसिंग गर्ल जो थी, एक नाचने वाली एक लड़की जो थी, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो इधर से उधर आ जा रही थी। कहाँ पे? दैट स्ट्रीट, उस गली के अंदर। ऑल डे, पूरे दिन भर। विद हर एंकल्स जिंगलिंग, उसकी एंकल्स जो एंकलेट्स, सॉरी एंकल्स नहीं, एंकलेट्स होते हैं, उनकी जिंगलिंग जो थी, उनकी खनखनाहट जो थी, है ना, उसके कारण से। एंड आई कुडंट कीप माई आईज
और माई माइंड ऑन द वॉल, और उसके कारण से मैं अपना जो अपनी नजरें या अपने निगाहें या अपना दिमाग जो था अच्छे से प्रॉपरली दीवार पर नहीं रख सका, विच आई वॉज बिल्डिंग, जो मैं उस टाइम पे बना रहा था। यू मस्ट गेट, बेटा एक सेकेंड, एक बच्चे का कोई क्वेरी है, मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ पहले। अंकित शर्मा, बेटा क्या मैसेज है? मीनिंग ऑफ परसुइंग, बेटा अभी बताया था परसुइंग मीन तो मीनिंग ऑफ कंपेंसेट का मतलब होता है बेटा किसी के नुकसान की पूर्ति करना, है ना। टू कवर अप द लॉस ऑफ समवन और समथिंग, किसी के लॉस को पूरा करना। रॉन्ग डूअर का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड रॉन्ग डूअर। समन का मतलब होता है टू सेंड ए मैसेज, और स्पेशली ये वर्ड बेटा जो है एक तरह से कोर्ट जो एडवोकेट्स वगैरह या फिर यूं कह सकते कोर्ट की तरफ से जो मैसेज जाता है किसी को बुलवाने के लिए, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, सो दैट मैसेज कैन बी कॉल्ड समन। तो समन नाउन है, समन वर्ब में कन्वर्ट किया यानी कि उसके पास मैसेज भेज दिया गया। ओके, एंकलेट का मतलब होता है जो ये बोलते हैं ना हम लोग, गर्ल्स जो पैरों में पहनते हैं उसको, यार हिंदी में क्या बोलेंगे, एंकलेट बोलता हूँ मैं तो ज्यादातर। पांच, क्या बोलते हैं, एक बार सर्च करना बेटा। जिंगलिंग का मतलब होता है खनखनाहट उनकी। ये एक ऑनोमेटोपिया का एग्जांपल होता है जो हम लोग फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, जिसके अंदर साउंड और वर्ड जो होता है वो सेम होते हैं। तो जिंगलिंग वर्ड वही है जिनसे जिन जिन की आवाज आवाज हो रही होती है, खनखनाहट। पायल, यस करेक्ट, एंकलेट का मतलब पायल, करेक्ट है बेटा, यस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, कोई और हो तो बोल देना बाद में। वैसे टाइम बेटा फिनिश होने वाला है क्योंकि मैसेज आ चुका है अलर्ट का कि 10 मिनट्स आर रिमेनिंग नाउ। सो हम लोग कोशिश कर जितना हो सकता है कवर करेंगे और बाकी कल स्टार्ट करते हैं। आई रिमेम्बर वेरी वेल, ए डांसिंग गर्ल हो गया था, बिल्डिंग के इंग्लिश जिंगलिंग, एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। ओके, यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आपको अवश्य उस लड़की को जो है उसे बुलाना चाहिए, आपको उसे पनिशमेंट देनी चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही कहते हो। द केस डीपेंस, केस गहरा बनता जा रहा है, डीप जाता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसको अच्छे से देखना होगा। इट इज नॉट इजी टू जज, ये आसान नहीं है जज करना, किसको, सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस तरह के मुश्किल जो केसेस हैं, उलझन भरे। कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी टिपिकल, डिफिकल्ट कैन बी कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे केसेस को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं होता। लेट्स गेट दैट डांसर, आइए हम लोग उस डांसर को बुलाते हैं, फिर एवर शी इज, जहां पे भी वो है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, वो डांसिंग गर्ल जो थी अब वो क्या बन चुकी थी, या वो अभी एक ओल्ड वुमेन में कन्वर्ट हो चुकी थी। शी वॉज ओल्ड नाउ। केम ट्रैम्बलिंग, वो कांपती हुई, यानी कि ट्रैम्बलिंग का मतलब क्या हो गया, कांपते हुए, शिवरिंग। टू द कोर्ट, वो वहां पे आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन, क्या तुम वो इधर से उधर जा रही थी, दैट स्ट्रीट, उस गली के अंदर, मैनी ईयर्स अगो, काफी वर्षों पहले, while this poor man was building a wall, जब ये बेचारा आदमी उस दीवार को एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा, यस हाँ माय लॉर्ड, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, मुझे ये अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो इसका मतलब तुम इधर से उधर जा रहे थे, आ रहे थे, विद योर एंकलेट सिंगलिंग, तुम्हारे जो पायल हैं उन्हें जिंगलिंग या उनकी खनखनाहट करते हुए। यू वर यंग, और क्योंकि तुम यंग थी, एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, और तुमने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया, विचलित कर दिया, हम ये कह सकते हैं। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, और इस कारण से उसने एक अच्छी दीवार नहीं बनाई, उसने एक बेकार या बुरी दीवार बना डाली जो प्रॉपर नहीं थी। इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर, और ये गिर गई किसके ऊपर, एक गरीब आदमी के ऊपर। पुअर बर्गलर, देखो कितना अजीब यहाँ पे सेंटेंस बनाया हुआ राइटर ने। एंड दिस थिंग प्रूव्स दैट दैट वाज रियली किंगडम ऑफ पुअर फूल पर्संस, बिकॉज देखो बर्गलर है उसको बेचारा कह रखा है, उसको इनोसेंट की फॉर्म में शो कर रहा है। एंड किल्ड हिम, और उसने उसे
मार दिया, उस दीवार ने उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट, तुमने एक भोले भाले एक इनोसेंट आदमी को का कत्ल कर दिया। यू हैव टू बी पनिश्ड, और तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। शी थॉट फॉर ए मिनट, उसने कुछ एक मिनट के लिए सोचा, एंड सेड, और उसने कहा, माय लॉर्ड वेट, कि माय लॉर्ड प्लीज वेट, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, मैं अभी जानती हूँ, मुझे पता है कि मैं क्यों इधर से उधर आ जा रही थी। बेटा एक मिनट, हाँ अभी क्लियर हुआ। ओके, I know now why I was walking up and down the streets. I had given some gold to the goldsmith. मैंने कुछ सोना जो था, गोल्ड जो था, वो एक गोल्डस्मिथ, एक सुनार को दिया हुआ था, to make some jewelry for me, मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए। He was a lazy scoundrel, और वो एक आलसी बदमाश था। He made so many excuses, उसने बहुत सारे excuses या बहाने बनाए। Said he would give it, उसने कहा वो इसे दे देगा मेरे से, नाउ अभी देगा, एंड ही वुड गिव इट देन, अब देगा तब देगा, ऐसे करके उसने बहुत से बहाने बनाए, एक्सक्यूजेस बनाए, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से वो करता रहा ऑल डे, पूरे दिन भर। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन, उसने मुझे मजबूर किया इधर से या आने जाने के लिए, टू हिज हाउस, उसके घर पर, ए डजन टाइम्स, लगभग एक दर्जन या कितनी बार। That was when this bricklayer saw me, और यही वो समय था जब इस bricklayer ने मुझे देखा। It's not my fault, ये मेरी fault नहीं है my lord, it's the damned goldsmith's fault, ये उस बदमाश उस goldsmith की fault है, उसकी mistake है। बेटा आई थिंक टाइम हो चुका है, और हम लोग बाकी का जो पार्ट है उसे कल कवर करेंगे। और आप जो भी स्टूडेंट्स 9th F1 के लिए, मोस्ट सीरियसली बोल रहा हूँ इस बात को, बेटा एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अब फटाफट आप लोग अपने नेम और नेम, फादर नेम विद योर सेक्शन, अपने मैसेज जो है मेरे पास करिए, ताकि मैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट रहे, कौन कौन एब्सेंट रहे। और अगर कोई प्रॉब्लम रही हो, इफ यू फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन टुडेज सेशन और वीडियो, you can send message regarding that thing also. Okay, bye, thank you, take care.